नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्पिरेंट्स जोन पे फिर से एक बार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है बीपीएससी के थ्रू जो दिया गया है प्रधान शिक्षक बिहार के, जो प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी है 2022 की, इसमें जो सिलेबस में एक टॉपिक को आज हम लोग पूरा इस वीडियो पे कवर अप करेंगे, जो कि है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल की जो करंट इवेंट्स हैं वो हम लोग को आज पूरा ये कवर अप करना है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया होगा, चाहे वो एनसीएल बनाने के लिए या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर छूट गया होगा, तो आपको बिल्कुल भी हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी ने कल ही एक नोटिस जारी की है जिसमें से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि डेट किस तरीके से एक्सटेंड हुआ है और एडिट करने का क्या डेट लास्ट दिया गया है, उसको विस्तारित कब तक किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है कि जो पूर्व से निर्धारित तिथि जो 22/4/2022 तक थी, उसे बढ़ा करके 2 मई तक किया गया है। याद रखिएगा 2 मई को लास्ट डेट है आपका आवेदन करने की। अगर आपको कोई त्रुटि या जो भी पेमेंट वगैरह या किसी भी प्रकार से एडिट करने का जो है, उसकी जो लास्ट डेट 29 थी उसको एक्सटेंड करके 9 मई कर दिया गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा। जिनका एनसीएल वगैरह का फॉर्म सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में अगर दिक्कत आई हो और अभी तक नहीं बना हो, वो वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका बन गया है तो एक भी दिन वेट ना करें और यथाशीघ्र आप अपना फॉर्म फिलअप कर ही लें, ऐसा मेरा सजेशन है। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंगली राष्ट्रीय घटनाक्रम 21-22 के करंट इवेंट्स की चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पे अग्रसर होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जानकारी जो है वो ये है कि ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जो पहला ऐसा राज्य बना है जो ई विधान एप्लीकेशन, दैट मीन्स जिसको आप शॉर्ट में अपने मोबाइल पे ऐप के नाम से जानते हैं। तो ई विधान एप्लीकेशन यानी कि विधानसभा जो है वो पेपरलेस हो गया है, वो आप मतलब एक एप्लीकेशन के थ्रू चलेगी। तो ऐसा अडेप्टेशन करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है भारत का, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो नागालैंड हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा जरूर कि नागालैंड जो है ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला यानी कि पेपरलेस विधान सभा लागू करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। दूसरी जानकारी यह है कि 156 देशों के नागरिकों हेतु मार्च 2020 से निलंबित जो पंचवर्षीय ई टूरिज़्म वीज़ा जो थी, तो देखिए दोस्तों ये कोविड के वजह से ये मतलब प्रोटोकॉल्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कोविड के वजह से जो 2020 के वजह मतलब से ई टूरिस्ट वीज़ा जो है वो निलंबित की गई थी, तो ये 5 साल की होती है, तो जिसको 2022 में अब बहाल कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्लिप करके भी पूछे जा सकते हैं कि ई टूरिस्ट वीज़ा जो है वो कब बंद कर दिया गया था, तो 2020 में, और फिर से पुनः इसे चालू कब किया गया है, तो इसी साल 2022 में चालू कर दिया गया है। थर्ड जो हमारा करंट इवेंट्स में है वो आपके लिए बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े भारत अभियान, चूँकि ये शिक्षा से रिलेटेड है और आप प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं, तो मे भी ये करंट इवेंट्स में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या है कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है। यह 100 दिवसीय पठन अभियान है। तो देखिए 100 डेज़ का एक टारगेट रखा गया है और 100 डेज़ अच्छा से समझिएगा। तो ये स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी अभी इसी साल 2022 को, और ये चलेगा 10 अप्रैल तक, ठीक है। तो 10 अप्रैल तक चलेगा। ऑलमोस्ट ये जो है वो 14 सप्ताह का एक टारगेट रखा गया है। ऑलमोस्ट 98 डेज़ हो रहे हैं, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ का एक टारगेट रख करके बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकते हैं कि पढ़े भारत अभियान की क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जानकारी आपके लिए अर्जित की है कि पढ़े भारत अभियान छात्रों को सीखने के स्तर पर सुधार के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो सीखने के स्तर को यानी कि लेवल को अच्छा से अच्छा करने के लिए पढ़े भारत अभियान को चालू किया गया है। याद रखिएगा ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है,
ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ये भी याद रखिएगा। ये सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये रचनात्मक महत्वपूर्ण सोच, शब्दावली के साथ साथ लिखित और मौखिक रूपों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। तो इसका टारगेट आपको ओवरऑल समझ में आता होगा। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से संबंधित करने में मदद करते हैं। अब देखिए, ये जो है ऑलमोस्ट 14, जैसे कि मैंने बताया कि 14 हफ्ते का चलाया जाने वाला एक कैंपेन है, जिसमें 100 डेज़ पे सारे केंद्र सरकार के द्वारा कि बच्चों को इतना सशक्त बनाना है कि वो मौखिक रूप से और लिखित रूप से जितना उनका एज है उसके अकॉर्डिंगली वो उस शिक्षा में सशक्त हो पाए। इसके जो मुख्य बिंदु यही हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि बिहार के शकीबुल गनी ने याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा कि शकीबुल गनी क्रिकेट में बनाया विश्व रिकॉर्ड। क्या है विश्व रिकॉर्ड? 18 फरवरी 2020 को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच क्रिकेट, यानी कि ये मुझे याद है कि रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 13 शतक जड़ा है, यानी कि 300 मतलब जो होता है वो रन जो है उन्होंने जड़ा है और विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में शकीबुल गनी ने 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं कि शकीबुल गनी का इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे मैं बताती हूँ आपको कि शकीबुल गनी बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा चंपारण जिले, ठीक है, कि मोतिहारी से। शकीबुल गनी जो व्यक्तित्व है या किसी का नाम जैसे दे देता है और बोलता है कि इनका जो संबंध किस क्षेत्र से है, तो बोलेगा कि बिहार के शकीबुल गनी का संबंध किस क्षेत्र से है, क्रिकेट से है या क्या कहते हैं गाने से है, संगीत से है, नृत्य से है, या मतलब एथलीट जो भी है। तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा कि शकीबुल गनी एक क्रिकेटर है जिसने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक जड़ करके एक विश्व इतिहास बना लिया है, तो आप बिल्कुल भी क्रिकेट को सही आंसर टिक लगा करके आ सकते हो। याद रखिएगा किस ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मैच में, तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। मेरा चौथा जो आपका करंट इवेंट से क्वेश्चन है वो बिहार से ही रिलेटेड है। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक जापान के टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में उड़ीसा में रहने वाले बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत ने पुरुषों के एकल बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो याद रखिएगा ज़रूर कि हाजीपुर के रहने वाले हैं और वैशाली ज़िले के हैं, और याद रखिएगा प्रमोद भगत। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल किस में मिला है, तो याद रखिएगा कि पैरा ओलंपिक 2022 में। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकते हैं कि पैरा ओलंपिक 2022-21 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा कि जापान में। यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रमोद भगत का किससे संबंध है, तो बैडमिंटन स्पर्धा से। उसने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखिएगा कि गोल्ड पदक जीता है। बिहार के शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज जीता, यानी कि पैरा ओलंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, याद रखिएगा जरूर, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक 2022 में, जो कि आयोजित हुई थी जापान में। ठीक है, और साथ ही साथ बिहार के शरद कुमार ने उसी आयोजित पैरा ओलंपिक 2022 में हाई जंप में ब्रॉन्ज जीता है। तो याद रखिएगा ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, क्योंकि 20 और 19 में भी जो है सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर ही था। तो लगातार 2021 में भी जो है वो इंदौर बन ही रहा है सबसे स्वच्छ शहर, और राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा कि जब किसी एक शहर के बारे में, पर्टिकुलर शहर के बारे में सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पे शहर पूछेगा तो इंदौर मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ स्टेट पूछेगा तो ये बदल करके छत्तीसगढ़ हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2021 को उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए ये एक जनजातीय
पर्व होता है जिसको वंदना बोईता वंदना के नाम से जानते हैं, जो कि 15 नवंबर 2021 में उड़ीसा पे यहाँ पे मतलब आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिला में लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कि लाल कुआं का जो है संबंध किससे है, तो सुगंधित उद्यान से है। या ऐसा भी आपसे को पूछ सकता है कि सुगंधित उद्यान कहाँ पे है जिसका उद्घाटन 2021 में किया गया है, तो नैनीताल जिला में उत्तराखंड में किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 के शीर्ष राज्य है। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा दक्षता के इंडेक्स पे जरूर याद रखिएगा कि इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा दक्षता इंडेक्स पे 2020 के शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक है सबसे पहले, और दूसरा जो है वो राजस्थान है, और तीसरा जो है वो हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में सीबीएसई द्वारा स्कूल में वीर गाथा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है ताकि वीरता पुरस्कार के बारे में जागरूकता बढ़े। तो ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। मैं बार बार कहूँगी कि कोई भी अगर करेंट इवेंट शिक्षा से रिलेटेड हो तो आप उसे सीरियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ले और बिल्कुल भी नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड आप प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, तो शिक्षा से रिलेटेड जितने भी करेंट इवेंट्स हैं उसे आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट मान करके रखिएगा। तो देखिए 2021 में सीबीएसई के द्वारा वीर गाथा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि वीर गाथा प्रोजेक्ट का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है, तो वीरता पुरस्कार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, या फिर वीर गाथा प्रोजेक्ट किसके द्वारा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सीबीएसई के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो अक्टूबर 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत दिसंबर 2024 तक तैयार होगा। तो देखिए याद रखिएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होंगे कि भारत के किस राज्य में या किस शहर में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि सूरत में, कब, कहाँ पे, सूरत में, कब, तो दिसंबर 2024 तक। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। तो इस बार की जो 26 जनवरी की जो परेड हुई है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उसका जो प्रथम पुरस्कार है वो किसे दिया गया, किसे चुना गया है, वो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। यह भारत का 73वां गणतंत्र दिवस था। तो ऑब्वियसली आप 50 से गिन सकते हैं, 50 से 22 तक ये 72, और चूँकि वर्षगांठ मनाई गई है 73वां, अकॉर्डिंगली नियम के अकॉर्डिंगली 73 ही माना जाता है। तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। याद रखिएगा यूपी का नाम। भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 विमानों के साथ सबसे बड़ा फ्लाईपोस्ट किया गया। तो याद रखिएगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 विमानों के द्वारा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने विमान या फिर किस महोत्सव में, तो अमृत महोत्सव में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए फिर से ये शिक्षा से रिलेटेड है तो आप इसे बिल्कुल भी बहुत अच्छे से देखिएगा। आम बजट 2022-23 की जो बजट है, यानी कि अभी जैसे कि आपको फरवरी मंथ में देखा होगा, ठीक है, तो 22-23 में घोषित पीएम ई विद्या। अब आप इससे मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगी। पीएम ई विद्या एक ऐसी योजना है जिसके तहत आप अगर अपने टीवी को चालू करते हो, आप देखिएगा कि जिस तरीके से नेशनल टीवी आती है तो उस तरीके से जैसे लोकसभा टीवी जो फ्री चैनल्स होते हैं उसमें आपको कुल 12 चैनल्स आपको उपलब्ध थे, जिसके माध्यम से आप जो है वो अपनी पढ़ाई करी जा सकती है। उसमें ट्यूटर्स होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने खुद देखा है पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर आपको कोचिंग नहीं लेना है तो बच्चों के लिए और बहुत सारे ऐसे वोकेशनल ट्रेनर्स यानी कि ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, इस तरीके के चैनल्स केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसको अब यानी कि 22-23 के बजट में 12 चैनल से बढ़ा करके 200 टीवी चैनलों, याद रखिएगा 12 से बढ़ा करके कितने चैनल, 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दे जाने की व्यवस्था की गई है। जो कोई वोकेशनल कोर्सेस कर रहे हैं या एकेडमिक कोर्सेस में है
या जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी आप देख सकते हैं सभी के ये टीवी पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और बिल्कुल भी आप इसकी लाभ भी उठा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कितनी कर दी गई है, तो 200 टीवी चैनल्स कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। तो आईपीएल का दौर अभी चल रहा है और रोहित शर्मा जो है एक टीम के खिलाफ, देखिए इंडिविजुअल, एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। उनका नाम क्या है? रोहित शर्मा, याद रखिएगा। 11 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा इंदौर को पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया गया है। तो देखिए अगर स्वच्छता के बारे में देखा जाए तो इंदौर ही फर्स्ट है और 21 के केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा पहला जो है जल आधिक्य शहर जो भी घोषित किया गया है उसको भी इंदौर ही घोषित किया गया है। तो एक बार दिमाग में आप बैठा लीजिएगा इंदौर, ठीक है। 12 जुलाई 2021 में गुजरात स्थित कच्छ के रण में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को मंजूरी मिल गई है। तो देखिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को बनाया जाने वाला है? तो कहाँ? तो गुजरात में। या ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे सबसे बड़ा सौर पार्क बनाया जा रहा है या फिर बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स दे देंगे अलग अलग राज्य के। तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कच्छ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केरल पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो देखिए अगर पूछा जाएगा कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, देखिए क्वेश्चन फ्लिप होता है, ठीक है। तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसके लिए चलाया गया है? तो ये महिला सुरक्षा हेतु चलाया गया है। तो कहाँ, किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो ये केरल के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। गोवा में ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो भारत का पहला कन्वर्जेंस जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ चालू किया गया है? तो ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए तो गोवा में। भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि विश्व के 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर प्रणाली में 63वां स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम सिद्धि, याद रखिएगा, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़ नेम एज परम सिद्धि, ठीक है, विच हैव ऑक्यूपाइड द 63th जो पोजीशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें से 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणाली में तो उसमें 63 रैंक हासिल किया गया है। तो मे भी आपको रैंक अगर ना पूछा जाए तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो नाम रखा गया है वो परम सिद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के कैबिनेट सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों की आयु सीमा 5 साल तक बढ़ा दी गई है? तो देखिए मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें सरकारी नौकरी में जो भी आयु सीमा होती है 35 या अकॉर्डिंगली वैरी करते हैं 35, ठीक है, तो उसमें 5 साल की बढ़ोतरी की गई है मेघालय सरकार के द्वारा। आगे फिर से एक करंट इवेंट का जो क्वेश्चन है वो बिहार से रिलेटेड है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि बिहार से रिलेटेड आपके प्रश्न जो है वो छूटे ही ना, और आपको पता है कि बिहार से रिलेटेड करंट इवेंट्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बिहार में पीएम आवास योजना यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो है अब तक 26,94,118 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। तो ज़रूर याद रखिएगा कि कितने, तो ऑलमोस्ट 26,94,118 का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये एक राउंड फिगर में 27 लाख के अराउंड जो है वो आवास स्वीकृत हो चुके हैं। पीएम आवास योजना की प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मॉरिशस में आधुनिक लोक प्रशासन कॉलेज भवन का उद्घाटन किया तथा 8 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। तो देखिए भारत में यहाँ पे देखिए ये में नहीं होना चाहिए, भारत में नहीं होना चाहिए, मॉरिशस में, ठीक है। तो कहाँ पे? तो मॉरिशस में आधुनिक लोक प्रशासन कॉलेज भवन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है।
अब देखिए आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान जयपुर राजस्थान में आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्ण भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा कि अमृत महोत्सव में कि कहाँ पे ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान की शुरुआत की, कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो कि बिहार से ही रिलेटेड है। तो नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने के आकांक्षी जिलों में रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी करंट इवेंट्स की क्वेश्चन बनती है कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला जो है वो नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में चुना गया एक ऐसा जिला है जो आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान यानी कि टॉप पे आया है। तो वो कौन सा जिला है, तो वो है मुजफ्फरपुर जिला। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आगे जो करंट इवेंट की क्वेश्चन है वो अगेन बिहार से रिलेटेड है। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपरलेस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पेपरलेस विधानसभा ई विधानसभा ऐप जो है वो आपका नागालैंड से स्टार्ट हुआ है, तो उसी तरीके से ई पेपर, जैसे ई कहने का मतलब है कि वो आपका इंटरनेट के माध्यम से वो पेपरलेस, तो पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है वो पहली बार यानी कि पहला ऐसा कौन सा जिला बना है, तो याद रखिएगा कि सहरसा। ठीक है, ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के बाद कलेक्ट्रेट समारोह से जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि ई कहने का मतलब ही इंटरनेट से संबंधित है, तो ऑनलाइन सभी कार्य को अंजाम दिया जाएगा। तो सबसे पहला ऐसा जिला कौन सा बना है, तो सहरसा बना है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी पुरस्कार 2022 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेताजी पुरस्कार 2022 किनको दिया गया, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में खोला गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी कहाँ सबसे भारत में किस जगह पे सर्वप्रथम खोला गया है, तो वो लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट बेस्ड कंपनी गुड हॉट, ठीक है, कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो प्लांट बेस्ड कंपनी गुड हॉट के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नीरज चोपड़ा है। और नीरज चोपड़ा को सभी लोग जानते हैं, वो हमारे देश के गर्व है, इसमें कोई दो मत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा दिवस जो भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता ही था, लेकिन इस बार से 24 जनवरी को राष्ट्रीय नेशनल बालिका दिवस भी मनाया जाने लगा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पे बीटिंग रिट्रीट परेड 26 संगीत धुनों को शामिल किया गया है। और याद रखिएगा कि ऐसा पूछा जा सकता है कि 26 संगीत धुनों में यानी कि गणतंत्र दिवस की बीटिंग रिट्रीट परेड में कौन से गीत को इस बार प्रथम बार जोड़ा गया है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऐ मेरे वतन के लोगों, जो कि लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ गीत है। तो लता मंगेशकर जिनका निधन अभी हाल फिलहाल हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन कुछ आपको करा सकती हूँ कि लता मंगेशकर का जो जन्म है वो कब हुआ है, तो 1929 में। ठीक है, और आपको पता है कि इनका निधन हुआ है फरवरी 2022 में। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के सेना कार्यालय के निदेशक भारतीय मूल के माजू वर्गिक ने इस्तीफा दे दिया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन, जिसको अमेरिका का व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, तो सेना कार्यालय के निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ सेना कार्यालय, तो भारतीय मूल के जो माजू वर्गिक थे उसने रिज़ाइन दे दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
और कुछ बात कर सकते हैं पड़ोसी राज्य के बारे में। झारखंड के दालमा अभयारण्य में लाल गिलहरियों की संख्या बढ़ गई है। यह गिलहरी अर्जुन के पेड़ पर देखा जाता है। तो याद रखिएगा कि किस प्रकार की गिलहरी की, यानी कि किस प्रजाति की गिलहरी की संख्या बढ़ गई है। तो लाल गिलहरियों की संख्या बढ़ गई है। और कहाँ पे, तो झारखंड के दालमा अभयारण्य पे ये बढ़ गई है। किस पेड़ पर पाए जाते हैं, तो अर्जुन के पेड़ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। आप सभी अवगत है जनरल विपिन रावत से, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर ब्रिज का जो वो नामकरण है वो जनरल विपिन रावत ब्रिज नाम रखा जाएगा, जो कि कहाँ है, तो गुजरात के राजकोट पर है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में अब 15% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको डिफेंस में या फिर पुलिस में जाना है जम्मू कश्मीर में, और आप जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं, तो उसमें 15% महिलाओं के लिए आरक्षण वहां दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण राज्य के खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है, जिसमें 72 अंकों के साथ गुजरात का प्रथम स्थान रहा है। यानी कि खाद्य सुरक्षा में जो टॉप का जो राज्य है वो गुजरात है, और बिहार में सबसे निचले पायदान पर है, और उत्तर प्रदेश 5वां पर है। तो 3 राज्यों के बारे में आपको पता चल गया कि पहले स्थान पर कौन है, तो गुजरात है, ठीक है। 5वें नंबर पे यूपी आता है, और बिहार जो है वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक के 2021 के इंडेक्स पे जो भी है, तो इस पे सबसे नीचे जो राज्य है वो बिहार आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत, याद रखिएगा भारत नहीं, भारत सुब्रमण्यम। अब ये रखिएगा 22-23 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी लोकप्रिय होते हैं किसी भी कंपटीशन में। तो याद रखिए कि 22-23 में होने वाली जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसकी जो मेज़बानी है वो मध्य प्रदेश करेगा। तो कौन सा स्टेट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत और नेपाल की सीमा पर 4 गांव भवानीपुर, तिड़िया, डाकिया और बिछिया को राजस्व गांव घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 4 गांव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यांजलि योजना जो पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए था और इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए भी अब इसको शामिल कर लिया गया है। तो ऐसा कौन सी शिक्षा है या फिर ऐसी कौन सी योजना है जो पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए ओनली थी लेकिन अब उच्च शिक्षा के लिए भी इसे शामिल कर लिया गया है। तो उस योजना का नाम है विद्यांजलि योजना। अब देखिए आगे इम्पॉर्टेंट, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको किसने लिखा है। तो याद रखिएगा कि धर्मेंद्र कुमार झा ने इस बुक को लिखा है। याद रखिएगा द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ ऑफ इंडिया। लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, अब देखिए कि केंद्रीय बजट 2022-23 में जिस तरीके से मैंने बताया कि 22-23 में याद रखिएगा, जैसे मैं रिकॉल करा देती हूँ कि 12 टीवी चैनल से जो 22-23 के जो बजट में ये 200 टीवी चैनल्स को चालू किया गया है शिक्षा के पर्पज़ से। तो ये भी याद रखिएगा। तो केंद्रीय बजट 2022-23 का ये भी अंग है कि रेलवे और बिहार पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन दी गई है। तो बिहार को कितने ट्रेन मिले हैं, 2 वंदे भारत ट्रेन दी गई है। मोकामा में राजेंद्र सेतु के समांतर रेल सड़क ब्रिज के लिए भी राशि प्रदान की गई है। तो मोकामा में राजेंद्र सेतु के समांतर रेल सड़क भी बनाने की जो राशि दी गई है वो भी प्रदान कर दी गई है, और 2 वंदे भारत ट्रेन भी केंद्रीय बजट के द्वारा इस साल दी गई है। इस तरीके से हम लोग का मैक्स टू मैक्स जो इम्पॉर्टेंटली 21-22 के मतलब कहने का मतलब है विकी वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय घटना मतलब जो आपके जो इवेंट्स हैं यानी कि करंट इवेंट्स है वो हमने कवर अप एक कर लिया है, जिसमें बिहार का भी मैंने काफ़ी रोल इसमें डाला है और होपफुली आपको अच्छा लगा हो। लेकिन आपको पता है कि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के करंट इवेंट्स आपको पढ़ने हैं, करेक्ट।
तो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय में आज आपका जो है इस चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा है हो रहा है, तो राष्ट्रीय वाला जो है वो ऑलमोस्ट मैंने जो सारे इम्पोर्टेंस थे वो आपको करा दिए। इसके पार्ट 2 में अंतर्राष्ट्रीय वाला पे आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय की बातें करेंगे और इसी तरीके से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो होगा और आपको पूरा अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट्स जो है वो मैं पूरी कराने की जिम्मेदारी लेती हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस और लेक्चर बाय लेक्चर आपको सभी सिलेबस के कंटेंट आपको फुली सिलेबस बेस्ड आपको मिलते रहेंगे। साइंस के भी आपको जल्दी ही मिलेगी इस चैनल पे। साइंस के जो नॉर्मल साइंसेस है, गणित है और मानसिक क्षमता, जो भी आपका सिलेबस रिलेटेड है, सभी की लेक्चर्स आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। धन्यवाद।